दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग बात करने बैठे हैं, बहुत गहरा विषय है दोस्तों। वो उस विषय को कहते हैं ध्यान। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ध्यान क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। ठीक है, ध्यान का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों, अपने आप को पूर्णतः खाली करके दोबारा फिर भर लेना। बात का मतलब समझने की कोशिश कीजिए आप लोग दोस्तों। स्वयं के दिमाग को पूरी तरीके से खाली करके उस परमात्मा से मानसिक रूप से जुड़ जाने की क्रिया ध्यान कहलाती है। जिसने ये कर लिया दोस्तों, वो समझ लीजिए ध्यान के पथ पे प्रग्रसर है। अब खुद को पूर्णतः खाली कर देने से मतलब ये है कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, उसमें विभिन्न तरीके की बातें भरी हुई होती हैं। उन बातों को दिमाग से निकालकर पूर्णतः शांति प्राप्त कर लेने की क्रिया ध्यान कहलाती है। दोस्तों, सीखने की बात बस इतनी सी ही होती है कि हम ये कैसे करें, हम अपने मन को, अपने आप को खाली कैसे करें। इस सीखने की क्रिया में बहुत समय लगता है दोस्तों। धीरे धीरे करके हम अग्रसर होते हैं इस पे, और एक दिन ऐसा आता है कि हम पूर्णतः इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय दोस्तों ये होगा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन सब कुछ होगा। हमारे कुछ नहीं करने के बाद भी सब कुछ होगा दोस्तों। यही ध्यान है। जब हम दोस्तों कुछ नहीं कर रहे होते, जब हम अधिक से अधिक मौन में वास करते हैं, तब होता क्या है, हमारी ऊर्जा संग्रहित होती है, हमारी ऊर्जा इकट्ठी होती है। हम काम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम मौन बैठे हुए हैं, तो हमारी ऊर्जा बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं है। तब हमारी ऊर्जा नीचे से लेके ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करती है और वो मध्य में आकर संग्रहित हो जाती है। दोस्तों, यह बड़ी नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को पता होगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा हमारे अंदर इकट्ठी है। जब हम कुछ करने लगेंगे तो उस ऊर्जा का क्षय होने लगेगा। बाहर की ओर जाने का मार्ग बहुत आसान होता है, अंदर की ओर यात्रा करना ये ध्यान है। ठीक है दोस्तों, तो जो काम आसान होता है वो सभी करते हैं। बाहर की ओर जाना दोस्तों बड़ा आसान है, मन का भटकना बहुत आसान है। मन, आपके हजारों विचार आपके मन में रहते हैं, हजारों विचार, कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, मेरे व्यापार में क्या हो रहा है, मेरा वहाँ धन अटका हुआ है। बहुत सारे विचार बंदे के दिमाग में रहते हैं। वो आसान है दोस्तों, इसलिए सारे लोग उस तरफ भागने की कोशिश करते हैं, उस तरफ भागते हैं। उतनी ही मुश्किल स्वयं की अंदर की यात्रा है। मुश्किल है यात्रा, इसलिए लोग उसको नहीं करते हैं। अब अंदर की ओर यात्रा करने का क्या सिस्टम होता है, बहुत सारे रुकावटें आती हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया, उन सारी रुकावटों को पार करते हुए जो बंदा अपने अंदर की यात्रा को पूरी कर लेता है, वो ध्यान की उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है दोस्तों, जहाँ पर उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। सारी चीज़ें उस ध्यान की अवस्था से वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये यात्रा मुश्किल है, इसलिए लोग इससे भागने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ आसान है उस तरफ दौड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो दृढ़ निश्चयी बंदा होता है दोस्तों, वो बंदा इस अवस्था को जरूर प्राप्त कर लेता है। और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं दोस्तों। ध्यान की उस अवस्था को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कई YouTube चैनल पे कई वीडियो आते हैं जिसमें कई लोग आपको मेडिटेशन के जरिए कुछ ना कुछ चमत्कार करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, बहुत शक्ति होती है ध्यान में। आपकी ऊर्जा जो अंदर संग्रहित हो रही है ना, उसमें बहुत शक्ति है। उसके जरिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप लोगों ने कई देखे होंगे मेडिटेशन करने वाले विदेशों में भी हैं, जो मेडिटेशन करते करते बैठ के अपने आप जमीन से कुछ ऊपर उठ जाते हैं, या कुछ दूर पड़ी हुई वस्तु को अपने आँखों के जरिए, अपनी मानसिक तरंगों के जरिए उसको वो हिला के गिरा देते हैं। तो दोस्तों, बहुत
सारी शक्ति है ध्यान में। इससे हम परमात्मा से हमारे तार सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, जिससे बहुत सारी अच्छी बातें हमारे दिमाग में आती हैं और हमें हर काम करने में आसानी होती है। दोस्तों, जब ध्यान लगना शुरू हो जाता है ना, तो उस ध्यान के इतने फायदे होते हैं कि आपके जीवन में जितने कार्य होते हैं उन कार्यों को करने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपके दिमाग में शांति बनी रहती है। आपका डिसीजन पावर जो होता है दोस्तों, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है उसमें, क्योंकि आपका दिमाग एक्यूरेट सीधा एक ही दिशा में चलता है कि मुझे ये काम करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो दोस्तों, ध्यान के बहुत सारे फायदे होते हैं। ध्यान में जाना, ध्यान में जाने का सबसे पहला चीज ये है दोस्तों कि खुद से बात करना। जब बंदा खुद से बात करना सीख जाता है, अपनी स्वयं की उपस्थिति में उस बंदे को आनंद आने लगता है। कोई बंदा अकेला बैठा है, मान लीजिए मैं अकेला बैठा हूँ, मैं अकेला बैठ के अगर मैं अपने आप से बातें कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप से सवाल जवाब कर पा रहा हूँ, मैं अपनी हर बात का जवाब खुद को दे पा रहा हूँ, अपने आप से बात करके अगर मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, अपने अंदर, मेरे अंदर जो मैं बैठा हूँ, मुझे अपनी आत्मा से बात करके जो खुशी आनंद मिल रही है दोस्तों, इसी का नाम ध्यान होता है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठेगा कि जब कोई नहीं है, आजू बाजू कोई नहीं है, तो ये आनंद कहाँ से आता है? जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जब हम शांत बैठे हुए हैं, हम एक टक किसी चीज़ को हम देख रहे हैं बड़े ध्यान से, हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो ये आनंद आखिर आया कहाँ से? ठीक है, तो होता ऐसा है दोस्तों, इसमें इस आनंद के पीछे का कोई कारण नहीं होता। आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा, आपके झगड़े, आपके हर चीज के पीछे कारण हो सकता है, आपके हर चीज के पीछे कारण होता है, लेकिन आनंद के पीछे कोई कारण नहीं होता। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया, ये उसका कारण हुआ कि उसने आपको बोला इसलिए आपको गुस्सा आया, लेकिन आनंद के पीछे का कोई कारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मानव का जो अस्तित्व है ना दोस्तों, वो आनंद से ही बना हुआ है, इसलिए आनंद के पीछे का कोई कारण नहीं है। लेकिन मानव प्रवृत्ति में आपको बताऊं, मैं भी उसी में जुड़ा हूं दोस्तों, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा उससे, मैं मेरी आप सबकी बातें कर रहा हूं। हम हर चीज के पीछे कारण ढूंढते हैं, हमें आनंद के पीछे भी कारण चाहिए होता है कि हमें फलानी चीज मिल गई इसलिए हम खुश हो गए, हमें ये चीज प्राप्त हो गई, हमें उससे आनंद आ गया, हमें ये चीज देखने को मिल गई, हमें उससे आनंद की प्राप्ति हुई। लेकिन ये हमारी सोच है सिर्फ दोस्तों, ये हमारी प्रवृत्ति है कि हमें हर चीज के पीछे कारण ढूंढना है, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है, हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि अकारण भी कोई चीज हो सकती है। लेकिन नहीं दोस्तों, यही गलती है। आनंद हमेशा अकारण ही प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होने का कोई कारण नहीं है। आपकी जो अपनी चेतना होती है ना दोस्तों, जब वो चेतना हमारे अंतरतम में उतर जाती है ना, उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है दोस्तों। सबसे बड़े आनंद का वही कारण है कि हमारी चेतना हमारे अंतरतम में उतर गई। अब दोस्तों एक बात और है, ध्यान की शुरुआत हम कैसे करें? ठीक है दोस्तों, ध्यान की शुरुआत करना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। ध्यान की शुरुआत में सबसे पहले आपको दृष्टा बनना है सिर्फ दोस्तों। अब दृष्टा का मीनिंग मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले आपको अपने मन को अपने से अलग करना है दोस्तों। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, आज के जीवन की परिपाटी में तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमें अपने मन को अपने से अलग करना है। मन तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका भी चला जाता है, मन यहाँ बैठे बैठे कुछ भी सोच सकता है। हमें अपने मन को अपने से अलग करना है धीरे धीरे। हम अपने मन के बस में ना रहें, मन हमारे बस में रहे, हमें ऐसी कुछ तरकीब बनाना होगा। अब करना उसमें यह होता है, दृष्टा का मतलब मैं आपको समझाऊं कि आपको सिर्फ देखना है। मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं बोल रहा, आप दिन में शुरू में 10 से 15 मिनट कीजिए। सिर्फ आप एक जगह शांति से, शांत वातावरण में, जहाँ पे अच्छी हवा आ रही हो,
एकदम शांति हो, वहां आकर बैठ जाइए। आप सिर्फ आंखें खुली रखिए, चाहे बंद रखिए, आपके ऊपर है, आप बैठ जाइए। ठीक है, वहां बैठ के आप सिर्फ देखिए, मन जो देख रहा है, जो कर रहा है, उसे करने दो। उसे आप शुरू में खुली छूट दे दो, जो कर रहा है मन वो करता रहे। वो आपने सिर्फ देखना है शांति से बैठ के कि मेरा मन क्या करता है, ये कहाँ जाता है। आप उसको जाने दो, आप उसको खुला छोड़ दो। जितना आप उसको बांधने की कोशिश करोगे ना, जितना शुरू में आप उसको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो कैद से छूट के भागने की कोशिश करेगा। वो इधर भागेगा, वो उधर भागेगा। इससे अच्छा ये है आप उसको खुली छूट दे दो। ऐसा करने से ये होगा दोस्तों, धीरे 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 आपका मन अपने आप विचारों से खाली हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन आपको वो तंग करेगा। धीरे धीरे आपका मन विचारों से खाली हो जाएगा और यही आपके ध्यान की यात्रा की शुरुआत होगी दोस्तों। ये बात आप मेरी निश्चित ही नोट करके रख लो दोस्तों। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपकी चेतना जागृत होने लगेगी। जिस टाइम आपकी चेतना जागृत होने लगेगी दोस्तों, आपका मन आपके काबू में स्वतः ही आ जाएगा। इसको हम दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम को हमें साइलेंट मोड पर डालना है। ठीक है, उसे हमें एकदम छोड़ देना है शांति से। दुनिया में हमारे जितने तमाम रिश्ते नाते हैं, कामकाज है, हमारा व्यापार है, इधर उधर की जो सोच है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। ठीक है, कम से कम उस समय नहीं सोचना है जिस टाइम हम ध्यान के लिए बैठे हुए हैं। जिस टाइम हम मेडिटेशन के लिए बैठे हैं दोस्तों, उस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं सोचना है। थोड़े दिन में ये होगा कि आपका मन विचारों से खाली हो जाएगा। ठीक है, खाली होकर सिर्फ आप दृष्टा बन जाओगे। सिर्फ दृष्टा को बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि दृष्टा ही बनना है। शुरू में सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, करने दो। जो मन कर रहा है उसे करने दो शुरू में। इसका परिणाम आपको अपने आप अनुभव आपको हो जाएगा इसका। दोस्तों अब बात करते हैं हम ध्यान की विधि के बारे में। जो नए हैं, जो अभी ध्यान सीख रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए बात करते हैं हम कि ध्यान की शुरुआत में विधि क्या है। दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना। कोई भी एक कमरा अपने घर का आप देख लीजिए, उसकी दीवार वाइट कलर की, क्रीम कलर की हो तो बहुत अच्छा है। उसके ऊपर आप एक काला डॉट लगाइए। ठीक है दोस्तों, काला डॉट लगाने के बाद आपको ढीले ढाले कपड़े पहनना है और समय आपको एक ही रखना है। रात का कोई भी एक निश्चित समय चुन लीजिए, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, जो भी आपको उचित लगता है। एक ही समय आप रखिए, ढीले ढाले कपड़े पहनिए। दीवार पे हमने एक गोल बिंदु काला सा बना लिए। बिंदु उस जगह पे बनाना है दोस्तों आपको कि जहां आप बैठे हुए हैं वो बिंदु आपकी आंखों के ठीक सामने रहे। आपकी आंखों के ऊंचाई के बराबर सामने दीवार पे वो बिंदु बना रहे। उससे 3 फीट की दूरी पर आपने बैठना है। उससे 3 फीट की दूरी पर बैठकर आपको उस बिंदु को एकटक देखना है, सिर्फ बिना पल के झपकाए। शुरू में इसमें करना यह है दोस्तों, आपको अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना है। जब आपकी आंखें जलन करने लगे, आपकी आंखों से पानी आने लगे, आपको इस क्रिया को बंद कर देना है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कंटिन्यू जब आप करेंगे तो आपका समय बढ़ता जाएगा। और इस समय दोस्तों आपको एकदम सीधे होकर बैठना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है। ठीक है, ध्यान की मुद्रा में बिंदु आपकी आंखों के सामने, रीढ़ की हड्डी सीधे और एकटक आप उसको देख रहे हैं। दोस्तों शुरू में 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट तक आप ऐसा कर पाएंगे। धीरे धीरे वो समय बढ़ जाएगा। जिस दिन आपका ये समय बढ़ के 20 मिनट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद से दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी ध्यान की। दोस्तों ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जिस दिन ये समय 20 मिनट हो जाता है ना, उसके बाद हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। ऐसे ही हम बैठेंगे। ऐसे ही बैठ के हमें सिर्फ आंखें बंद करके अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ, अपने दिमाग के साथ हमें अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है,
कि सांसें कैसे बज रही हैं, उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से धड़क रहा है, कहाँ से धक धक हो रहा है। इसके बाद हम ये प्रक्रिया करेंगे दोस्तों। इसके बाद भी ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। मानव के शरीर में जितने चक्र हैं, आप सबको पता है दोस्तों, 7 चक्र हैं हमारे शरीर में। फिर उन 7 चक्रों पे ध्यान लगाया जाता है। उन 7 चक्रों से ऊर्जा को गुजारते हुए आज्ञा चक्र से होते हुए आखिरी में हम पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। इतना आगे अभी हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। अभी मैंने आपको ये जो बताया हूँ, एक बार आप इसे करके देखिए दोस्तों। ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। इसको करने से हजारों फायदे मिलते हैं। इसका अनुभव करने के बाद आप खुद देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जितना मैं अभी ध्यान के बारे में इस वीडियो में बता सकता था मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रक्रिया को जरूर दोहरा के देखेंगे। इस प्रक्रिया को करना जरूर दोस्तों। और आपके अनुभव जो भी हों आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं क्या अनुभव हुआ। ध्यान की और अन्य विधियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये जानकारी अगर जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना से जितना अधिक हो सके शेयर करें, ताकि ऐसी अच्छी जानकारियाँ और भी लोगों के पास आए और मुझ में भी हिम्मत आए। मुझ में भी हिम्मत आए कि मैं ऐसी जानकारियाँ आप लोगों को और दे सकूँ। तो इसी के साथ दोस्तों अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल।